हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और मैथ विजडम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में रिपीट होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज होगा इसमें। तो 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 से a, जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दे अगर हम a माइनस एक्स से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन की ये वैल्यू है तो x के जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दे a माइनस एक्स, जो अपर लिमिट है माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अब अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 2 कर रहे हैं, वी गेट आई प्लस आई टू आई हो गया, एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाएगा, तो आई प्लस आई टू आई हो गया। और 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, और डी एक्स तो है ही, ठीक है। अब देखो, 0 से पाई बाई 2 लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, तो लॉग ए इंटू बी यहाँ पे लिख देते हैं लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और डी एक्स तो है ही, और ये 2 इंटू आई की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता तो साइन 2x लिख सकते थे, तो बना देते हैं इसे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब देखो, 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसको साइन 2x लिख देते हैं, लॉग साइन 2x बाई 2 है, dx है। लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो 0 से पाई बाई 2 ही लिमिट रहेगा, और लॉग 2 dx, ठीक है। कुछ नहीं किया, लॉग ए बाई बी था तो लॉग ए माइनस लॉग बी लिख दिया है, और बाकी इंटीग्रेशन का लिमिट वही लगाया है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और अंदर में dx है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ x, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे, माइनस 0 रखोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई बाई 2 रख देते हैं, क्योंकि 0 माइनस 0 रखोगे कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं है मतलब, और तो यहाँ पे पाई बाई 2 ही रख देते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे पाई बाई 2 रख दिया, तो आगे लिख रहा हूँ माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ रहा है ये, ठीक है। अब इसे मैं साइड में कर रहा हूँ और आगे सॉल्व करूंगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आया है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 है, ठीक है।
जस्ट उसी स्टेप को ऊपर लिख दिया मैंने, नोट किया है अभी, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जो सॉल्व करूंगा वो लिखना है। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें 2x को t के इक्वल, ठीक है, तो dx जो है वो हाफ dt आ जाएगी, और लिमिट चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x जब 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 0 ही आ जाएगा, t 0 आ जाएगी, t भी 0 है, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तब t देखना है क्या होगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू पाई आ जाएगी, तो ये पाई हो गया, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब हमारा लिमिट 0 से पाई हो चुका है, 0 से पाई, और लॉग साइन 2x की जगह पे t पुट किया है हमने, और dx की जगह पे 1/2 आगे ले लिया dt, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 तो है ही, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, जब भी 0 से 2a f ऑफ x dx रहता है, तो उसकी वैल्यू या तो 2 टाइम 0 से a f ऑफ x dx हो जाती है, या फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कब ऐसा होता है, ये पहला वाला जो बताया ये तब होता है जब आप चेक करो f ऑफ 2a माइनस x और वो आ जाए f ऑफ x के इक्वली, तब 2 टाइम 0 से f ऑफ x dx हो जाएगा। और जब आप चेक करो f ऑफ 2a माइनस x और ये माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो देखो, यहाँ पे f ऑफ t है, ये मान लो फंक्शन ऑफ t है, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, यहाँ पे अपना f ऑफ t है, वो क्या है, लॉग साइन t है, ठीक है। तो f ऑफ 2a माइनस t चाहिए हमें, f ऑफ 2a माइनस t चाहिए। तो f ऑफ 2a क्या है, 2a जो यहाँ पे अपर लिमिट था, तो यहाँ पे पाई है, ठीक है, a की वैल्यू पाई बाई 2 है, डबल है उसका, पाई बाई 2 का डबल 180 होता है, तो पाई है। तो 2a माइनस एक्स, 2a माइनस टी, यानी पाई माइनस टी निकालना होगा, तो वो क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, अब साइन पाई माइनस टी 180 में चेंज नहीं होता है, 370 रहे और 90 रहे, सॉरी 370 कह रहा हूँ, 270, 90 और 270 में चेंज होता है, बाकी में चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा ही हो जाता है इसका आंसर, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है, साइन टी ही हो जाएगा। और साइन इसका चेक किया जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, पाई माइनस टी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन ए एस टी सी होता है ना, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है, तो इसका साइन पाई माइनस टी जो है वो सॉल्व होके साइन टी ही आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो हमें चाहिए साइन पाई माइनस टी चाहिए, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ 90 और 270 रहता तो साइन कॉस में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे पाई है तो साइन कॉस में चेंज होगा ही नहीं, ये साइन टी ही रहने वाला है। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि लाई कर रहा है पाई माइनस टी, पाई माइनस टी ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो लॉग साइन टी आ गया, और लॉग साइन टी क्या था, एफ ऑफ टी ही था, यानी हमने एफ ऑफ पाई माइनस टी या एफ ऑफ 2a माइनस टी निकाला, और वो एफ ऑफ टी के इक्वल आ गया, एफ ऑफ 2a माइनस टी निकाला और वो एफ ऑफ टी के इक्वल ही आ गया, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, चेक जो किया था जस्ट, तो देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे 1/2 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से a हो जाएगा, 0 से 2a था यहाँ पे, तो 0 से a लेना है, 2a की वैल्यू पाई है यहाँ पे, है ना, तो a की वैल्यू पाई बाई 2 है, यानी तो 0 से a लेना है, यानी 0 से पाई बाई 2 तक ही लेना है, और लॉग साइन टी dt लेना है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 तो है ही।
तो देखो ये 2 से 2 तो कट गया, तो 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये हो गया 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ पे, इसे रब कर देता हूं। अब एक प्रॉपर्टी है हमारे सामने, मतलब हमारे पास, अगर जीरो मतलब a से b f ऑफ x dx है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a से b मतलब लिमिट अफेक्ट नहीं करेंगे और इसका वेरिएबल चेंज हो सकता है, f ऑफ t dt हो सकता है, f ऑफ z dz हो सकता है, ऐसे मतलब वेरिएबल चेंज कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ अभी मैं, इसको हटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी क्या है। तो 2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से π/2, अब यहाँ पे log sin t है जहां पे, वहां x कर दिया, dt था वहां dx कर दिया, माइनस π/2 log 2 है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन लेके चले थे हम लोग, log sin x dx 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx वही है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है, i की वैल्यू है, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। तो इसको फिर इस साइड भेजेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।